प्यारे बच्चों, हम अष्टमः पाठा यक्ष प्रश्नः को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में यक्ष ने युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका उत्तर युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया है। अभी तक कुछ प्रश्न जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे हैं वह हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो कुछ और प्रश्न हैं यक्ष के द्वारा पूछे गए हैं, अब हम उन प्रश्नों को भी पढ़ेंगे। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, किम इस्वित् प्रवस्तो मित्रम, किम इस्विन् मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्विद मित्रम मरिष्यतः। इसका मतलब हुआ कि प्रवास में रहने वाले मतलब विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है। किम मतलब क्या है, जो विदेश में रहता है उसका मित्र क्या है। किम इस्वित् मित्रम गृहे सता, और घर में मित्र क्या है मतलब गृहस्थ व्यक्ति का मित्र क्या है। आतुरस्य च किम मित्रम, बीमार का मित्र क्या है। किम स्विन् मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र क्या है। यक्ष के जो प्रश्न हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि विदेश में रहने वाले का मित्र क्या है। फिर दूसरा है घर में रहने वाले का मित्र क्या है, बीमार व्यक्ति का मित्र क्या है, और अगला प्रश्न है कि मरने वाले का मित्र क्या है। किम मतलब क्या। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, सार्था प्रवस्तो मित्रम, अर्थयुक्त यानी पैसे से युक्त, पैसे से युक्त होना विदेश में मित्र है। भार्या मित्रम गृहे सता, और गृहस्थ व्यक्ति जो है, शादीशुदा व्यक्ति जो है, भार्या मतलब पत्नी उसका मित्र है। ठीक है। आतुरस्य विसंग मित्रम, आतुर व्यक्ति का मतलब बीमार व्यक्ति का औषधि मित्र है। दवाई बीमार व्यक्ति की मित्र है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र दान है। फिर से समझ लीजिए, विदेश में रहने वाले का मित्र धनयुक्त है, मतलब यदि वह व्यक्ति धन से युक्त है तो वह विदेश में भी रह सकता है। गृहस्थ व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी है, बीमार व्यक्ति का मित्र औषधि है, और मरने वाले का मित्र दान है। अगला देखिए, युधिष्ठिरस्य उत्तरेण संतुष्टा यक्षा अवदत्। युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने बोला, यक्ष उवाच, यक्ष बोला, भो राजन त्वं भ्रातृषु यम एकम इच्छसि सा जीवेत। हे राजा, तुम भाइयों में से किसी एक को चाहते हो वह जीवित हो जाएगा। यक्ष ने क्या बोला बेटा, उन्होंने बोला है तुम भाइयों में से किसी एक को चाहते हो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर बोला, नकुलो जीवेत इति ममेच्छा अस्ति। नकुल जीवित हो ऐसी मेरी इच्छा है। यक्ष उवाच, यक्ष बोला, प्रियस्ते भीमसेनो
अयम अर्जुनो वा परायणम तत् कस्मान्कूलं राजन् सापत्नं जीवमिच्छसि। फिर से देख लीजिए। प्रियस्ते भीमसेनो अयम अर्जुनो वह परायणम तत् कस्मान्कुलं राजन् सापत्नं जीवमिच्छसि। हे राजन, भीमसेन तुम्हें प्रिय है और अर्जुन तुम सबका परायण है, तो तुम तो किस लिए राजन अपने सौतेले भाई को जीवित देखना चाहते हो। क्या बोला उसने कि तो किस लिए राजन अपने सौतेले भाई को जीवित करना चाहते हो। मतलब उन्होंने बोला कि तुम्हारे सगे भाई तो भीम और अर्जुन हैं, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो और वे तुम्हारे अनन्य भक्त हैं, है ना। फिर क्यों इसको जीवित रखना चाहते हो अपने सौतेले भाई को। तो उसके बाद युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने बोला यथा कुंती तथा माद्री, जैसी कुंती माता है वैसे ही माद्री माता हैं। विशेषो नास्ति में तयो, विशेषो नास्ति कोई विशेष नहीं है, में मेरे लिए, तयो उन दोनों में से, उन दोनों में से मेरे लिए कोई विशेष नहीं है। जैसी मेरे लिए कुंती माता है वैसे ही मेरे लिए माद्री माता है। उन दोनों में से मुझे कोई भी विशेष नहीं है। मात्राभ्याम समम इच्छामि नकुलो यक्ष जीवतु, माताओं को समान मानकर हे यक्ष मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। ठीक है। देखिए बेटा, जो पांडव थे, पांडव 5 थे, पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव कहा गया उनको। जो पहले 3 पुत्र थे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये तीनों कुंती माँ के पुत्र थे। नकुल और सहदेव ये माद्री माँ के पुत्र थे। ठीक है। तो उन्होंने किसको, युधिष्ठिर ने किसको जीवित करना चाहा, नकुल को। क्या कारण था, क्योंकि उनके लिए दोनों माताएं समान थीं। उसके बाद देखिए, युधिष्ठिरस्य निष्पक्षतया धर्मनिष्ठया च प्रसन्न यक्षा सर्वेभ्यः जीवनम दत्तवान। युधिष्ठिर की निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा के द्वारा प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। युधिष्ठिर की निष्पक्षता मतलब निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी को जीवन दान दे दिया। ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।